नमस्कार, मैं GRS न्यूज के लिए गिरीश सिकरवार। आज के इस ब्लॉग में मैं बात करने वाला हूँ चंडीगढ़ नगर निगम की उस चुनाव प्रक्रिया की जिसको कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी गलत माना और वहाँ के पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह को जमकर फटकार लगाई। एक तरह से ये न सिर्फ पीठासीन अधिकारी पर वार है बल्कि उस भारतीय जनता पार्टी पर भी वार है जो कि जिन्होंने एक गलत प्रक्रिया अपनाकर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को मेयर बनाने का प्रयास किया और अपनी कोशिश में सफल भी रहे। निश्चित तौर पर यह देखा जाए तो जिस तरह से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी कांग्रेस और आम आदमी को मिलाकर 20 वोट होते थे और भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ 15 और एक अकाली दल मिलाकर 16 प्रत्याशियों के वोट उनके पास थे। 36 वोटों में 20 वोट ज़्यादा होते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी रहे और गलत तरीके से पीठासीन अधिकारी बनाए गए अनिल मसीह को न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई बल्कि आज 2 बजे तक सभी मतों को सुरक्षित रूप से कोर्ट में पेश करने की निर्देश दिया। अब देखना यह है कि स्पष्ट सबूतों के बाद माननीय उच्चतम न्यायालय क्या निर्णय लेता है। लेकिन जिस तरह की कठोर भूमिका माननीय न्यायालय की दिखाई दी, उससे ये बात तय हुई कि निश्चित तौर पर अब माननीय न्यायालय चंडीगढ़ मेयर मामले पर निश्चित ही कठोर कदम उठाएगा। लेकिन जैसा कि मेरा सूत्र जानकारी दे रहे हैं, जैसी कि एक कहावत भी है कि देर से किया गया न्याय एक वादी पक्ष के साथ एक तरह का तकलीफदेह है और ये अन्याय आप कह सकते किसी तरह। अगर चंडीगढ़ मामले में दूसरे ही दिन माननीय न्यायालय अपनी ओर से कोई कठोर फैसला लेती तो उसका एक सकारात्मक संदेश जाता है। लेकिन जिस तरह से माननीय न्यायालय ने कठोर कदम तो लिया, लेकिन सूत्रों के मुताबिक हमें ये जानकारी मिल रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने 4 आम आदमी के पार्षदों को तोड़कर भाजपा में मिलाने का पूरा प्रबंध कर लिया है। अब अगर माननीय न्यायालय पुराने चुनाव को खारिज भी करते हैं, तब भी आगे चुनाव होगा और उस आगे चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी ने व्यवस्था कर ली है, तो अब उनका ही प्रत्याशी फिर से चुना जाएगा, क्योंकि उनके पक्ष में अब 20 वोट होते हुए दिख रहे हैं और इधर विपक्ष में केवल अब 16 ही वोट रह जाएंगे। तो निश्चित तौर पर एक ये ऐसा रहा जिसे कि एक तरह का अन्याय ही कहा जा सकता है। मैं माननीय उच्चतम न्यायालय के विवेक पर
और मुख्य न्यायाधीश की पीठ के समक्ष हुई सुनवाई को लेकर सवाल खड़ा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय के कठोर निर्णय के बाद भी अगर वही निर्णय रहता है और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी फिर से चुनाव जीत जाता है, तो निश्चित तौर पर आप ये तय मानिए, ये एक तरह से लोकतंत्र के खिलाफ एक आदेश ही होगा और एक प्रकार से ये लोकतंत्र को कमज़ोर ही करेगा। क्योंकि अगर सत्ता दल चाहे एन के प्रकार वो अगर उनको जीत लेता है, तो निश्चित तौर पर आप तय मानिए कि आप लोकतंत्र के दिन भी इन्हें गिने रह गए। दूसरी ओर किसान संगठनों और केंद्रीय मंत्री के समूह का कोई भी फैसला हमारे ख्याल से सकारात्मक नहीं रहा। भले ही दावा किया जाता हो सरकार की ओर से कि सकारात्मक रूप से बैठक हुई है, लेकिन जिस तरह से किसान संगठनों ने केंद्रीय मंत्री खासकर सरकार की पहल को ठुकरा दिया है, उससे ये तय माना जा रहा है कि अब निश्चित तौर पर किसानों का ये संघर्ष लंबा चलेगा। क्योंकि जो किसान संगठन जिनकी अगुवाई कर रहे दल्लेवाल जी और पंधेर जी, दोनों लोगों ने एक प्रेस वार्ता के माध्यम से ये स्पष्ट कर दिया है कि अभी भी वो सरकार के कदमों का प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बैठक में ही जानबूझकर इतना समय इसलिए लिया जैसे कि सरकार ये न कह पाए कि बिना किसी निर्णय के किसान संगठन मना कर देते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि जब तक C2+50 और MSP को कानूनी गारंटी नहीं मिल जाती, तब तक वो अपना आंदोलन वापस नहीं ले गए। तो इससे यह तय हो गया कि निश्चित तौर पर अब किसान आर पार के मूड में आ गए हैं। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय समाज।